नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। मैं आशा करती हूँ कि अब तक जो वीडियो आपको दिखाए गए हैं बच्चों, आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 के 3 एक्सरसाइज समझा दी थी। अब हम चौथी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चौथी एक्सरसाइज है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब जो शब्द अंडरलाइन किए हुए गए हैं उन शब्द को बदल करके हमें प्रश्न निर्माण करना। ये हमारे आंसर की तरह, उत्तर की तरह लिखे हुए हैं और इनको हमें बदलकर प्रश्न बनाना है। तो क्षुधार्थ सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्थ मीन्स भूखा। क्षुधार्थ मीन्स होता है भूखा। भूखा शेर कहाँ से आहार ना प्राप्त कर सका, मतलब भोजन ना प्राप्त कर सका। तो इसको तो शेर कैसा था? भूखा। तो हमें यहाँ भूखे की जगह पर कर देना है कीदृशः, कैसा सिंह शेर कहीं भी भोजन ना प्राप्त कर सका। सेकंड है दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नामक सियार गुफा का स्वामी था। तो गुफा का स्वामी कौन था, मतलब किस नाम का था? तो किम मीन्स भी होता है और कहा मीन्स है, क्योंकि एक वचन है और पुल्लिंग है। कौन है? सियार क्या है? पुल्लिंग है। इसलिए हम कह का भी प्रयोग कर सकते हैं और किम का भी प्रयोग कर सकते हैं। किम नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था? एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। ऐसा प्रयोग हुआ है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है गुफा। तो यह गुफा स्वामी का हमेशा आवाहन करती थी। आवाहन मीन्स होता है पुकारती थी। मतलब यह गुफा स्वामी को हमेशा पुकारती थी, बुलाया करती थी। तो किसको बुलाया करती थी? स्वामी को। तो यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे? कस्य। कस्य मीन्स कि एषा गुहा कस्य आसदा आवाहनम करोति। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम मतलब डरे हुए मन वालों के, हस्त मीन्स हाथ, पादिकाया हाथ और पैर आदि क्रियाएं कार्य करना बंद कर देती हैं, मतलब कार्य नहीं करती। जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, ज़्यादा भय में हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो हमारे जो हाथ पैर होते हैं वो अंदर से कांपने लगते हैं और हमारे हाथ पैर कार्य नहीं करते। तो डरे हुए मन वालों के क्या कार्य नहीं करते? तो काहा, क्योंकि हाथ पैर आदि, हाथ पैर तो 2 हो गए लेकिन आदि लगा हुआ है, तो ये सब किस में आ गया? बहुवचन में। तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? काहा, मतलब क्या, कौन सी क्रियाएं कार्य नहीं करती। तो भय संत्रस्त मनसाम काहा क्रियाः न प्रवर्तन्ते। आवाहनेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। आवाहन किए करने पर सियार बिल मीन्स गुफा में प्रवेश करेगा और मतलब बिल में घुसेगा और शेर का भोजन हो जाएगा, भोजन बन जाएगा। आवाहन करने पर मतलब शेर ने सोचा कि आवाहन करने पर, बुलाने पर सियार बिल में गुफा में घुसेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। तो क्या करने, वो कहाँ घुसेगा? आवाहन करने पर सियार कहाँ घुसेगा?
कस्मिन का भी, कस्मिन मीन्स भी कहाँ होता है और कुत्र मीन्स भी कहाँ होता है, तो कुत्र का भी प्रयोग हो सकता है, कस्मिन का भी है। तो कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, या कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। ठीक है बच्चों, तो ये 4th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। जो हमारी अंदर स्टोरी दी हुई है, जो हमने स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी में से कुछ सेंटेंस उठा के हमारे यहाँ 7 सेंटेंस हमारे यहाँ प्रयुक्त किए गए हैं। अब ये सारे सेंटेंस उल्टे सीधे हैं, मतलब कोई भी प्रॉपर नहीं है, तो इन्हें हमें अपने समझ से इनको हमें प्रॉपर लगाना है, मतलब सही लाइन से लगाना है स्टोरी के अनुसार, कि कौन सी लाइन पहले आएगी, फिर कौन सी बाद 2 नंबर पे आएगी, कौन सी 3 पर आएगी। ठीक है, अब हम पहली पढ़ते हैं, इसके अनुसार हम पहली पढ़ते हैं। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत। मतलब गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। क्या पहले स्टार्टिंग में ही आ गया था? नहीं। तो सिंहा एकाम मैतिम गुहायाम अपश्यत। तो क्या शेर ने एक बड़ी सी गुफा को पहले ही देखा था? नहीं। परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्थौ जातः। हाँ, परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्थौ जातः, मतलब घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल वहाँ पहुँचा। कहाँ? जहाँ पहुँचा, जंगल में पहुँचा, तब उसने क्या देखा? सिंहा एकाम महतीम गुहायाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी सी गुफा देखी। तो ये हमारी 1st नंबर पे आएगी, ये 2nd नंबर पे आएगी। फिर आएगा 3रे नंबर पर, गुहायाम स्वामी दधिपुच्छा नाम शृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार वहाँ आया। फिर है अब आएगा हमारा 4थे नंबर पे, गुहायाम कोपी अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा सियार ने विचार किया, मतलब सियार को ऐसा लगा कि गुफा के अंदर कोई है। दूरस्य शृगालः एव कर्तुमारब्धः रवम कर्तुमारब्धः। मतलब दूर से सियार ने खड़े होकर यह विचार किया और देखा। क्या किया? सिंहः शृगालस्य आवाहनम करोति। तब शेर ने सियार का आवाहन किया, मतलब शेर ने सियार को बुलाना शुरू किया। सियार समझ गया कि आवाज़ तो गुफा तो कभी बुलाती नहीं है। क्या गुफा कोई पहाड़ी बुलाती है किसी को? नहीं। दूरम पलायमाना शृगालः श्लोकम पठत। दूर जाते हुए, पलायन करते हुए, मतलब जाते हुए सियार ने एक श्लोक पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसकी नंबरिंग लिख रखी है 3, 2, 1, 5, 6, 7, 4। ओके, समझ आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यथा निर्देशमुत्तरत 6 क्वेश्चन है। यथा मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अनुसार हमें इसका आंसर देना है, उत्तर बताना है। जैसे एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। मतलब इस वाक्य में कौन सा विशेषण पद है, विशेषण है, कौन सा पद विशेषण है, उसकी संख्या के साथ पद भी लिखिए। मतलब संख्या भी बतानी है और पद भी बताने हैं। एकाम महतीम गुहा, तो इसमें विशेषता किसने बताई है? विशेषण का मतलब क्या विशेषता किसकी बताई गई है? तो 2 पद हैं, एकाम और महतीम। मतलब गुफा कितनी है? 1। और कैसी है गुफा? बड़ी। महतीम बड़ी है।
महताम पुल्लिंग हो गया और महतीम स्त्रीलिंग हो गया। तो गुफा दो पद कितने हैं? 2, 1 और 2। और कौन कौन से हैं? एकाम और महतीम। ठीक है बच्चों, अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अब हम आगे का कल पढ़ेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा बच्चों। और अगले वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज बताएंगे, उसके बाद हम तीसरा पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।